का भारत। और मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी का जो कुंभी ब्लॉक है, जिसे गोला गोला ब्लॉक भी कहते हैं, कुंभी ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है हरिनगर। हरिनगर गांव को जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति करने की जो व्यवस्था जल जीवन मिशन के द्वारा किया गया, तो वो जो जल जीवन मिशन हरिनगर के लिए स्थापित किया गया, उसी सेंटर पे, जल जीवन मिशन सेंटर पे मैं खड़ा हूँ और आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी मैं जब बाहर देखा तो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर साफ साफ लिखा है कि 20 मार्च 2024 को इसका जो निर्माण कार्य जो भी है समाप्त कर दिया गया। और समाप्त होने के बाद गांव गांव के जो भी गांव इससे जुड़े हुए हैं, हरिनगर और हरिनगर के जो मजरे हैं, उनको बाकायदा जल आपूर्ति दी जा रही है। जल आपूर्ति बाकायदा हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। ये कहना है जो यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं ऑपरेटर जी, जो इस पंप को ऑपरेट करते हैं, उनका कहना है कि लगभग 8 महीने से डायरेक्ट जल की आपूर्ति हरिनगर ग्राम वासियों के घर घर तक हो रही है। ये एक दूसरा पहलू है, पहला पहलू है। दूसरा पहलू हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ये लगभग 8 या 9 महीने से जल आपूर्ति सीधे दी जा रही है, बिना ओवरहेड टैंक कंप्लीट किए सीधे गांव को सप्लाई दी जा रही है। और जैसा कि जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनका भी दावा है कि इस तरह के जो भी जितने गांव हैं, उन गांवों को जल जीवन मिशन के तहत पूरी तरह से जल आपूर्ति निर्बाध रूप से संचालित की जा रही है, जल आपूर्ति दी जा रही है। बावजूद उसके देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओवरहेड टैंक का केवल अभी पिलर ही बन पाया है, अभी ऊपर ओवरहेड टैंक पूरा बन भी नहीं पाया है। और जल जीवन मिशन के अधिकारियों के जो दावे हैं किस तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, किस तरह से वो आम जनता को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से वो आम जनता से और सरकार से झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं बता रहे हैं कि हाँ, लगभग 8 से 10 महीने हो गए गांव में जल आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है, दी जा रही है। इधर जब हमने तुरंत चेक करने का प्रयास किया कि हाँ, इस वक्त तो गांव में जल आपूर्ति नहीं है, गांव में जल नहीं पहुंच रहा है, तब यहाँ पे जो भैया ड्यूटी कर रहे हैं उनका कहना है कि 20 अप्रैल को रात में यहाँ पे चोरी हो जाती है। चोरी में यहाँ पे देखिए, मैं कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएं, ये देखिए जो वायर है, कापर वायर चोरों के द्वारा काट लिया गया है। काटने के बाद और बता रहे हैं कि इसके अंदर भी और जो सामान था वो भी चोरों ने जो उनके यूज का है वो उठा ले गए हैं। बाकी जो सामान उसको उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है, तितर बितर कर दिया है। इसकी सूचना जो संबंधित पुलिस थाना है या चौकी है, उसको इन लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी भी गई है। और 20 अप्रैल से पानी की सप्लाई बाधित है, बंद है, और पानी की सप्लाई गांव को नहीं हो पा रही है। ये एक अलग पहलू है। और दूसरा पहलू हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए, अभी चूंकि कागजों में ये लोग लगातार दिखा रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत कई ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया गया, कई ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है, जल आपूर्ति दी जा रही है और हर घर जल पहुंच रहा है। और किस तरह से पहुंच रहा है, जब ओवरहेड टैंक अभी बना ही नहीं है। यहाँ जो बाहर बोर्ड लगा है उसपे बाकायदा योजना का काम कंप्लीट हो गया है और जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। तो ओवरहेड टैंक तो ऐसे दिख रहा है अभी, इसके केवल पिलर ही बन पाए हैं, ऊपर कुछ बन भी नहीं पाया है। तो ये किस तरह का मजाक है। और जब कार्य कंप्लीट हो गया, जैसा कि बोर्ड आप दिखाइए, बोर्ड पे आप साफ साफ देखिए, आप जरा, मैं दर्शकों से कहूंगा कि जरा इस बोर्ड पे नजर डालें, देखें किस तरह से इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हर घर जल जीवन मिशन, और कार्यदायी संस्था का नाम उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लिखा है। योजना का नाम हरिनगर ग्रांट ग्रामीण जल आपूर्ति योजना है। योजना की जो लागत है 290 लाख, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए। और कार्य जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 20/9/2022 को कार्य प्रारंभ होता है। और कार्य समाप्त होने की जो तिथि इसमें दी है 20 मार्च 2024, यानी 20 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद इससे जो लाभान्वित गांव है, 5 गांवों को जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। 5 गांवों को जल सुचारू रूप से पहुंच रहा है।
जिसमें लगभग 464 घरों को जल आपूर्ति दी जा रही है और इसकी जो क्षमता है वो 175 किलोलीटर की क्षमता है और जो आपका ओवरहेड टैंक की जो ऊंचाई है वो 16 मीटर इस पर दर्शाया गया है। जबकि ओवरहेड टैंक देखिए किस हाल में है, किस कंडीशन में है और जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है और 290 लाख रुपए का भुगतान बाकायदा ले लिया गया है और ले करके 290 लाख रुपए का किस तरह से बंदरबांट किया गया है या किस तरह से क्या किया गया है, ये तो एक जांच का विषय है। इस बारे में भी हम पता करेंगे। लेकिन ये देखिए किस तरह से जो अधिकारी हैं वो लोगों को या उच्च अपने ऊपर अधिकारियों को या गांव की जनता को या आम जनता को किस तरह से गुमराह करके और किस तरह से ये देखिए धन का बंदरबाट करते हैं। मैं जल जीवन मिशन के जो उच्च अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे मांग करता हूं कि कम से कम जांच करके इस तरह से जो लापरवाह गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा जांच की जाए और जांच के दायरे में जो जो आते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, ग्राम हरिनगर, विकास खंड कुंभी गोला, जनपद लखीमपुर खीरी।